जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बेगियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री कानरदास जी आदि प्रेमी संत भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, कानरदास संतन कृपा हर हृदय लाहो लयो। श्री गुरुशरण आए भक्ति मार्ग सती जानो। संसारी धर्मी छाण झूठ सांची बिछान्यो। जो साखा तुम चंद जगत सो एवं न्यारो। सर्वभूत समदृष्टि गुण गंभीर यति भारो। भक्त भलाए बदन नित कुवचन कबहो नहीं कहो। कानरदास संतन कृपा हर हृदय लाहो नयो। श्री कानरदास जी ने संतों की कृपा से ये महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। इन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ माना। आपने संसारी धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है, इस बात को पहचाना। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जगत में ये भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं तो संसारी धर्म का आश्रय लेने वालों को संसार और भागवत धर्म का आश्रय लेने वाले को भगवान मिलते हैं। संसारी धर्म झूठा और भागवत धर्म सच्चा है। संसारी को क्षणिक और भागवत को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। जब तक सांच और झूठ की पहचान नहीं होगी तब तक उसका ग्रहण और त्याग नहीं होगा। जैसे किसी ने कांच के टुकड़े को हीरा मान लिया, उसे हीरे की पहचान नहीं है तो वह कांच का संग्रह करता है। संत जौहरी की कृपा से जब पहचान हुई तो उसे फोड़कर फेंक देना सहज हो जाता है। हीरे को बिना पहचाने मनुष्य उसे ठुकरा देते हैं। श्री कानरदास जी ने संतों की कृपा से भक्ति मार्ग को सत्य और संसारी विषयों को मिथ्या मानकर भक्ति का ग्रहण किया और संसार का परित्याग किया। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है। आप सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे, अनेक सद्गुणों से युक्त थे, अतः आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और परनिंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। किसी संत से कोई भूल भी हो जाए तो कानरदास जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आप संत सेवी तो थे ही, संतों का आवागमन बना ही रहता। एक बार दो संत आए, वे कई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था उन्हें दिया गया, उसे पाकर तृप्त नहीं हुए। अतः उन्होंने कानरदास जी के घर से एक धातु का पात्र ले जाकर हलवाई के हाथ बेच दिया और दोनों ने भरकर लड्डू पेड़ा खाए। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया, संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही खा गए। एक बार श्री कानरदास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ा, तब ये आसन पर पड़े पड़े ही प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगने के बाद प्रभु ने इनसे कहा, तुम भी ये प्रसाद लो। तब आपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद
लेने के लिए शीघ्र ही पात्र लाओ। शिष्य ने सोचा, ज्वर की अधिकता के कारण कुछ बक रहे, अतः पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा, शीघ्र कटोरा लाओ। तब वह कटोरा ले आया। इनके हाथ में आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने प्रसाद पाया सभी को अद्भुत स्वाद और परमानंद मिला। वर्णन आता है कि एक बार राघवदास जी एक पद गा रहे थे। उसकी बहुत सी तुकों को गा चुकने के बाद जब यह तुक आई, बन अबनी पर मेघ को घेर रहे बहुचंद, इसको गाते गाते श्री राघवदास जी ने शरीर छोड़ दिया। पीछे से 8 तुकों को इनकी स्त्री ने बनाकर पद पूरा किया। देह त्याग का हेतु यह है, इन्होंने देह को मिथ्या नाशवान जाना। ऐसे ही कानरदास जी ने सत्य स्वरूप भगवान को हृदय में धारण किया, असत्य को त्यागा। अब श्री केशव लटेरा श्री परशुराम जी का चरित्र वर्णन करते हैं। लटो लटेरान विद परम धर्म अति पीनितन, कैनी रेनी एक एक प्रभु पद अनुरागी, जस बितान यगतनो संत सम्मति बड़ि भागी, ते सोई पूत सपूत नूत फल जय सोई परिशा, हरि हरिदासन टहल कवित रचना पुनि सरिषा, श्री सुरसानंद संप्रदाय धन केशव अधिकोदार मन, लटो लटेरा आनविद परम धर्म अति पीनितन। श्री केशवदास जी लटेरा की कहनी और रहनी एक थी, अर्थात आचार विचार जैसा उपदेश देते थे उसी के अनुसार स्वयं आचरण भी करते। प्रभु के श्री चरणों में अनन्य प्रेम था। सारे संसार में आपकी कीर्ति फैली हुई थी। संतों की सम्मति आपके साथ थी, अतः आप बड़भागी थे। जैसे निष्ठावान संत सेवी भक्त श्री केशव जी थे, वैसे ही उनके सपुत्र श्री परशुराम जी भी थे। श्री केशव रूप कल्प वृक्ष के अनोखे संतों से प्रशंसनीय फल श्री परशुराम जी थे। ये भगवान और उनके भक्तों की प्रेम से सेवा करते, सरस पदों की रचना भी करते। ये आचार श्री रामानंद स्वामी के शिष्य श्री सुरसुरानंद जी के शिष्य थे। अपने संप्रदाय की पद्धति के कट्टर अनुयायी और परम उदार हृदय के थे। ये वैष्णव धर्म को पालन करने में परम पुष्ट और संसारी कार्यों के लिए अत्यंत दुर्बल थे। भक्तिधाम गुण चित्रणी के आधार पर श्री लटेरा जी का एक चरित्र इस प्रकार है। श्री केशवदास जी शरीर से तो दुर्बल थे, परंतु इनकी भक्ति अति सबल थी। एक बार एक संत ने महोत्सव किया और अपनी ठकुरानी का विवाह श्री लटेरा जी के लाल जी के साथ किया। संत जनों को साथ लेकर आप बारात में गए। वहाँ खूब स्वागत सत्कार हुआ, फिर विदाई हुई। दहेज के रूप में बहुत सा अन्य धन सामान मिला। उसे गाड़ियों में भरकर तथा पालकी में लाडली लाल को पधरा कर ले चले। रास्ते में यवन सैनिकों ने इन्हें घेर लिया और पूछा, गाड़ी और पालकी में क्या है? श्री लटेरा जी ने कहा, हमारे लाल जी को दहेज में मिला सामान गाड़ी में है और पालकी में लाडली लाल है। यवनों ने कहा, तुम लोग अपने प्राणों को लेकर दूर भाग जाओ, यह सब सामान हमारे काम आएगा। इतना कहकर वे लोग गाड़ी और पालकी में देखने लगे क्या है। आवरण हटाते ही इन्हें सिंह की घुर्राहट सुनाई पड़ी। ऐसा लगा कि इसमें सिंह और बाघ भरे हैं। भयभीत होकर भागे। तब लटेरा जी ने कहा, भयभीत मत हो, चाहो तो सामान ले जाओ। यवनों ने संत की करामत देखी तो भेंट पूजा देकर
माफ़ी मांगकर चले गए। आनंद पूर्वक बारात आश्रम में पहुंची तो वहाँ एक संत आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बोले, हमारे यहाँ भंडारा है, उसमें आप कुछ सहायता कीजिए। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सारा दहेज का सामान लटेरा जी ने उस संत के यहाँ भिजवा दिया। संतों को संतुष्ट करना इनका प्रधान लक्ष्य था। ऐसे चरित्रों को ध्यान में रखकर ही मूल में केशव अधिक उदार मन ऐसा कहा गया। बिना अपना स्वार्थ देखे दान करने वाले उदार थे। अब श्री केवल राम जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी कहते हैं, केवल राम कलयुग के पतित जी पावन किए, भक्ति भागवत विमुख जगत गुरु नाम न जाने, ऐसे लोगों ने चिसन मार ज्ञानी, निर्मल रत्ने काम अजाते सदा उदासी, तत्वदर्शी तम हरणशील करुणा की राशि, तिलक दाम नवधारितन कृष्ण कृपा कर धन दिए, केवल राम कलयुग के पतित जीव पावन किए। श्री केवल राम जी ने साधन पथ भ्रष्ट अनेक सिंध देश के पतित जीवों का उद्धार किया। जो लोग भक्त भगवान वैष्णव धर्म और गुरुओं से विमुख थे, इन सब की निंदा करते थे, इनकी महिमा से सर्वथा अपरिचित थे, ऐसे अनेक लोगों को खींचकर भक्ति मार्ग में लाए। केवल राम जी का भगवान में आपका निष्काम प्रेम था। माया एवं मायिक जगत से आप सर्वथा उदासीन थे। शास्त्रों का अध्ययन करके आपने भगवत तत्व को जान लिया। अतः अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में आप समर्थ हुए। आप सत्य, सदाचार और करुणा के निदान थे। आपने तिलक कंठी, नवदा भक्ति रत्न और श्री कृष्ण की कृपा को, श्री कृष्ण की कृपा से लोगों के मन में दृढ़ता से स्थापित करके पतित जीवों को पवित्र किया। श्री केवल राम जी संत सेवा के प्रताप से श्री कृष्ण तत्व के ज्ञाता थे। अतः प्राणियों के अज्ञान रूपी तम के हरण करने वाले थे। एक बार ये सिंधु नदी के किनारे भजन कर रहे थे तो वहाँ एक सिद्ध इनकी परीक्षा लेने आया। होड़ लगी, हमें ढूंढो कहकर वह जल में मछली बन गया। आप उसे मगर बनकर पकड़ लाए, फिर आप जल में जल बन गए। वह इन्हें नहीं ढूंढ सका। आप में भगवत भजन की सिद्धि थी, उसमें तांत्रिक सिद्धि थी, अतः वह हारा और आपका शिष्य बन गया। श्री केवल राम जी सबके घरों में द्वारों पर जाकर यही कहते कि आप लोग कृपा करके हमको ये दान दीजिए कि सदा मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कीजिए और उनके नामों का जप कीजिए। एक बार आपने 10-20 ऐसे अनाचारी देखे जिनका वेश तो वैष्णवों का सा था परंतु आचरण दुष्टों का सा था। उन पर दया करके आपने उन्हें भगवान शालिग्राम की मूर्तियाँ, मंत्र, गोपी चंदन, तुलसी मालाएं दी और सेवा पूजा की विधि सिखला दी। वे सब सच्चे सदाचारी वैष्णव बन गए। करुणा निधान तो आप ऐसे थे कि संसार में आप सरी का दूसरा कहीं नहीं देखा सुना गया। एक बार किसी बंजारे ने आपके सामने बैल को जोर से डंडा मारा। दयावश आपको उसकी पीड़ा का ऐसा अनुभव हुआ, आप उसी क्षण धरती पर गिर गए। डंडे का निशान आपकी पीठ पर उभर आया। इसे तन और मन की सच्चाई कहते हैं। श्री केवल राम जी तदाकार हो गए थे। उन्होंने बैल के और अपने शरीर में भेद नहीं माना, उसके कष्ट को अपना कष्ट माना। जैसे
कोई बेड़ी हथकड़ी से बंधा हो तो वह स्वयं बंधन से मुक्त करने वाले के पास नहीं जा सकता। जीव माया के बंधन से बंधा है, संत सद्गुरु के पास जाने में असमर्थ है। अतः केवल राम जी स्वयं जाते, क्योंकि करुणा सिंधु हैं। द्वार पर पहुंचकर सीताराम राधे श्याम की आवाज़ लगाते तो लोग अन्य धन लाकर देने लगते। तब आप मना करते, कहते कि हमको जो चाहिए उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब हम मांगे। प्रतिज्ञा करने पर आप यही दान मांगते कि श्री कृष्ण की सेवा चित्त लगा कर करो। भोजन पान आदि श्री कृष्ण को अर्पण कर स्वयं सेवन करो, भगवान का नाम जपो। लोग पूछते, कृष्ण सेवा से क्या लाभ या सुख होगा, तो आप इस प्रकार समझाते, अरे चित्त चंचलता को छोड़कर सामने तराजू के पड़लों में से एक में सब विषय सुखों को, दूसरे में भगवान श्री कृष्ण को रखो। पुनः विचार करो कि विश्राम और हित किसमें है। फिर युक्ति और अनुभव से जहाँ परमानंद मिले उसी का सेवन करो। यह सुनकर लोग कहते, हम इस योगी कहाँ हैं। तब आप समझाते और कहते, देखो थोड़ा सा आश्रय लेने पर राधापति श्री कृष्ण अपने आश्रित पुरुषों को अपनी ओर वैसे ही खींचते हैं जैसे सामने आए हुए जड़ लोहे को चुम्बक अपनी ओर खींचता है। फिर कहते कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरा नाम संकीर्तन करता हुआ मेरी सन्निधि में रहता है, मैं उसके हाथ बिक जाता हूँ। मैं यह सच कहता हूँ। इस तरह श्री केवल राम जी के मधुर उपदेश को लोग स्वीकार करते। तब आप इन्हें सेवा विधि बतलाकर शालिग्राम की मूर्ति और तिलक के लिए गोपी चंदन और तुलसी कंठी माला देते। इस प्रकार नित्य ही अनेक प्राणियों को वैष्णव बनाकर उनका उद्धार करते। ऐसी दयालुता का वर्णन वाणी से समझाकर कैसे किया जाए, महापुरुष ही अनुभव करके जान सकते हैं। वर्णन आता है कि केवल राम जी के व्रत को देखकर एक धनिक ने परीक्षा लेने का विचार किया। इन्होंने तब उसके द्वार पर आकर कहा, श्री कृष्ण नाम लो। तब उसने कहा, नाम तो लेते ही रहते हैं, आप विराजो और मेरी एक सेवा स्वीकार करो। ऐसा कहकर उसने 1000 चांदी के रुपये भेंट किए। आपने कहा, नाम जपो और कृष्ण सेवा करो। इस दान के अतिरिक्त हम धन आदि कुछ भी नहीं ग्रहण करते। हमें जिससे संतोष होगा वह दान देकर संतुष्ट करो। उस धनिक के बहुत आग्रह करने पर भी आपने धन नहीं लिया। तब उसने नित्य नाम जपने की प्रतिज्ञा करके श्री केवल राम जी को संतुष्ट किया।